एक छोटा सा शहर था जहां एक आर्मी ऑफिसर कैप्टन राजवीर अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी वाइफ अनन्या और छोटा बेटा विहान। कैप्टन राजवीर बहुत ही हंसी मजाक करने वाले इंसान थे। उनके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। उनके घर के पास ही 4 दोस्त रहते थे, आरव, कबीर, मीरा और रिया। सबकी एज लगभग 15 साल थी। वो लोग रोज स्कूल के बाद गली में क्रिकेट खेलते, कभी साइकिलिंग करते और कभी कैप्टन राजवीर के घर चले जाते। कैप्टन राजवीर जब भी छुट्टी पर घर आते, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आते। कभी आर्मी के फनी स्टोरीज सुनाते, कभी उनको डिसिप्लिन और टीम वर्क का इंपॉर्टेंस बताते। एक दिन कबीर ने मजाक में पूछा, कैप्टन अंकल, आर्मी में तो बस गन चलाना और परेड करना होता होगा ना? राजवीर मुस्कुरा कर बोला, आर्मी सिर्फ गन नहीं होती बेटा। आर्मी होती है जिम्मेदारी, हिम्मत और देश के लिए खड़े रहना। बच्चे हंस दिए। उन्हें उस बात की गहराई तब तक समझ नहीं आई थी। छुट्टी के दिन कैप्टन राजवीर की छुट्टी चल रही थी। घर में बहुत मस्ती हो रही थी। एक दिन सबने मिलकर बारबेक्यू पार्टी की। कबीर और आरव क्रिकेट खेल रहे थे। मीरा और रिया किचन में अनन्या आंटी की हेल्प कर रही थीं। राजवीर सबको फनी आर्मी ट्रेनिंग स्टोरी सुना रहे थे। सब हंस रहे थे। लग रहा था जैसे दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं हो। लेकिन छुट्टी के दिन जल्दी खत्म हो गए। एक शाम राजवीर ने सबको बुलाया और बोला, कल सुबह मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। सब थोड़ा चुप हो गए। विहान ने पूछा, पापा, आप फिर कब आओगे? राजवीर ने उसको गले लगाया और बोला, जल्दी बेटा, जब देश मुझे थोड़ा सा फ्री करेगा। आरव, कबीर, मीरा और रिया ने भी उनको सल्यूट करके बाय बोला, मजाक में ही सही। कुछ हफ्तों बाद न्यूज़ चैनल्स पर खबर आई कि बॉर्डर पर जंग का ऐलान हो गया है। शहर में टेंशन का माहौल था। आरव ने टीवी में सोल्जर्स को देखकर बोला, यार, कैप्टन अंकल भी वहीं होंगे ना? सब थोड़ा वरिड हो गए, लेकिन फिर भी होप कर रहे थे कि सब ठीक होगा। एक दिन सुबह एक आर्मी जीप राजवीर के घर के बाहर रुकती है। 2 ऑफिसर्स घर के गेट पर आते हैं। अनन्या आंटी के चेहरे पर अजीब सा डर आ जाता है। ऑफिसर धीरे से बोलते हैं, कैप्टन राजवीर ने जंग में बहादुरी से लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। वो शहीद हो गए। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। अनन्या आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सीधी खड़ी रहती हैं। वो बस इतना कहती हैं, मुझे उन पर गर्व है। बच्चों का बदला हुआ सोच। आरव, कबीर, मीरा और रिया दूर से सब देख रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि आर्मी सिर्फ यूनिफॉर्म और गन नहीं होती, आर्मी एक बलिदान होता है। कबीर धीरे से बोलता है, हम लोग तो मजाक में सल्यूट करते थे, लेकिन कैप्टन अंकल सच में हीरो थे। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव बोलता है, एक दिन मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा। रिया कहती है, अब मुझे समझ आया, सोल्जर्स की वजह से ही हम आराम से स्कूल जा पाते हैं। कुछ दिन बाद राजवीर का तिरंगे में लिपटा हुआ कॉफिन शहर में आता है। पूरा शहर उनको सल्यूट करता है। आरव, कबीर, मीरा और रिया भी सीधे खड़े होकर सल्यूट करते हैं। इस बार मजाक में नहीं, दिल से। उस दिन के बाद उन चारों की सोच बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि देश की आज़ादी और सुरक्षा के पीछे किसी न किसी सिपाही का बलिदान होता है। और कैप्टन राजवीर जैसे हीरोज कभी मरते नहीं, वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहते हैं।